ये कहानी एक ऐसे अभिशप्त गांव की है जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा नहीं बल्कि मौत का खौफ पसरता था। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित एक गांव था, भानपुरा। ये गांव कहने को तो नक्शे पर था, लेकिन इसकी सच्चाई किसी नर्क के दरवाजे से कम नहीं थी। इस गांव के छोर पर एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसे ग्रामीण फांसी वाला पेड़ कहते थे। 100 साल पहले इसी पेड़ पर इस गांव के क्रूर जमींदार ने एक मासूम परिवार को झूठे इल्जाम में लटका दिया था। मरते वक्त उस परिवार की मुखिया, एक बूढ़ी औरत ने श्राप दिया था कि इस गांव की हर रात चीखों से गूंजेगी और कोई भी नया खून यहाँ कदम रखेगा तो वो वापस नहीं जाएगा। समय बीतता गया और भानपुरा एक शापित गांव के रूप में मशहूर हो गया। लोग दिन में भी वहां जाने से कतराते थे, लेकिन शहर के 4 दोस्त जो खुद को पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कहते थे, इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए भानपुरा पहुंच गए। उनके पास कैमरे, सेंसर और रिकॉर्डिंग मशीनें थीं। उन्हें लगा था कि ये सब बस अंधविश्वास है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे मौत के जबड़े में खुद चलकर जा रहे थे। शाम के करीब 5 बज रहे थे जब उनकी गाड़ी गांव के बाहर रुकी। जैसे ही आर्यन ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, एक अजीब सी ठंडी और सड़ी हुई महक उसके नथनों से टकराई। गांव की गलियां सूनी थीं। हर घर के दरवाजे पर मोटे मोटे लोहे के सांकल और ताले लटके थे। खिड़कियों पर काली पट्टियां बंधी थीं। समीर ने अपने कैमरे का लेंस साफ करते हुए कहा, यार, यहाँ का वाइब सच में बहुत अजीब है। ऐसा लग रहा है जैसे हजारों आंखें हमें दीवारों के पीछे से देख रही हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी, जिसकी एक आंख सफ़ेद पड़ चुकी थी और शरीर पर फटे पुराने कपड़े थे, उनके करीब आया। उसने कांपती आवाज़ में कहा, साहब, अभी भी वक्त है, लौट जाओ। यहाँ रात की हवा भी खून मांगती है। उस पीपल के पेड़ की तरफ मत जाना, वो सोता नहीं है। आर्यन हंसा और बोला, काका, हम यही सब तो देखने आए हैं, डरो मत, हमारे पास मशीनें हैं। बूढ़ा बुदबुदाते हुए चला गया। मशीनें रूहों को नहीं पकड़ती, जान ले लेती हैं। रात के 10 बज चुके थे। चारों दोस्तों ने गांव के बीचों बीच स्थित एक पुरानी वीरान हवेली में अपना डेरा डाला। हवेली के कमरों में धूल की मोटी परत थी और छत से चमगादड़ों की आवाज़ें आ रही थीं। नेहा ने अपना EMF मीटर चालू किया। अचानक मीटर की लाइटें तेज़ी से जलने बुझने लगीं और वो ज़ोर ज़ोर से बीप करने लगा। कुछ है यहाँ, नेहा की आवाज़ कांप उठी। तानिया ने टॉर्च की रोशनी एक कोने में घुमाई। वहाँ एक छोटी बच्ची की गुड़िया पड़ी थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि उस गुड़िया की आंखें हिल रही थीं। जैसे ही तानिया उसे उठाने के लिए झुकी, हवेली का भारी दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। पूरे कमरे का तापमान अचानक इतना गिर गया कि उनकी सांसों से भाप निकलने लगी। समीर ने रिकॉर्डिंग चालू की और पूछा, क्या यहाँ कोई है? हम तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं। तभी एक गहरी फटी हुई आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी, नुकसान? तुम क्या करोगे? तुमने तो हमारी सांसें पहले ही छीन ली थीं। ये आवाज़ किसी एक की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग एक साथ बोल रहे हों। अचानक हवेली की दीवारों से खून रिसने लगा। आर्यन ने चिल्लाकर कहा, सब बाहर निकलो, ये जगह सुरक्षित नहीं है। वे दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो जैसे दीवार बन चुका था। तभी तानिया चिल्लाई। सबने पीछे मुड़कर देखा तो तानिया हवा में लटकी हुई थी, जैसे किसी अदृश्य फंदे ने उसकी गर्दन जकड़ ली हो। उसका चेहरा नीला पड़ रहा था और आंखें बाहर की ओर उबल रही थीं। समीर ने कुल्हाड़ी उठाई और दरवाजे पर वार किया, लेकिन दरवाजे से लकड़ी के बजाय मांस कटने की आवाज़ आई और वहाँ से गर्म खून की धार निकलने लगी। आर्यन ने अपनी जेब से पवित्र जल निकाला और हवा में छिड़का। एक भयानक चीख गूंजी और तानिया नीचे गिर पड़ी। वो बेहोश हो चुकी थी। हमें उस पीपल के पेड़ तक जाना होगा, वही सभा केंद्र है, आर्यन ने हाफते हुए कहा। वे किसी तरह खिड़की तोड़कर बाहर निकले और जंगल की ओर भागे, जहां वो विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। चांदनी रात में वो पेड़ किसी दानव जैसा लग रहा था। उसकी टहनियों से लंबी लंबी जड़ें नीचे लटक रही थीं, जो दूर से देखने पर फांसी के फंदों जैसी लग रही थीं। जब वे पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां 4 फंदे पहले से ही लटके हुए थे। उन फंदों के नीचे उनके अपने नाम लिखे हुए थे। समीर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये कैसे मुमकिन है? उन्हें हमारे नाम कैसे पता? तभी ज़मीन फटने लगी और वहाँ से सड़े हुए हाथ बाहर निकलने लगे। गांव के वो लोग जिन्हें ज़मींदार ने मारा था, कब्रों से बाहर आ रहे थे। उनके जिस्म पर मांस नहीं था, केवल हड्डियाँ और फटी हुई चमड़ी थी। उनकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे।
उस भीड़ के बीच से वही बूढ़ी औरत निकली जिसने श्राप दिया था। वो हवा में तैरती हुई आर्यन के पास आई। उसकी लंबी और काली जीभ बाहर लटकी हुई थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, 100 साल से प्यासे हैं, आज 4 नए फंदे भरेंगे। नेहा रोने लगी और समीर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पेड़ की एक जड़ ने समीर के पैर को पकड़ लिया और उसे उल्टा लटका दिया। समीर की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं। आर्यन ने अपनी गन निकाली और गोलियां चलाईं, लेकिन गोलियां रूहों के आर पार निकल गईं। तभी आर्यन को याद आया कि उस बूढ़े आदमी ने कहा था कि खून मांगती है। उसने अपनी हथेली पर चाकू से कट लगाया और अपना खून उस पीपल की जड़ पर गिरा दिया। जैसे ही खून जमीन पर गिरा, एक भयानक धमाका हुआ और सारी रूहें पीछे हट गईं। भागो! आर्यन चिल्लाया। वे तीनों समीर को छुड़ाकर गाड़ी की तरफ भागे। पीछे से हजारों चीखें और रोने की आवाजें आ रही थीं। वे गाड़ी में बैठे और आर्यन ने एक्सेलरेटर दबा दिया। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब वे शहर पहुंचे और सुबह के उजाले में खुद को देखा तो उनके होश उड़ गए। तानिया के गले पर उंगलियों के काले निशान थे जो कभी नहीं मिटे। समीर उस रात के बाद कभी बोल नहीं पाया, वो गूंगा हो गया। और आर्यन जब भी शीशे में देखता, उसे अपनी परछाई के पीछे वही बूढ़ी औरत खड़ी नजर आती थी। गांव भानपुरा आज भी वही है। आज भी वहां रात को कोई नहीं जाता। पुलिस रिकॉर्ड में उन 4 दोस्तों का केस तो दर्ज हुआ, लेकिन जब पुलिस वहां जांच करने गई तो उन्हें वहां ना तो कोई हवेली मिली और ना ही वो पीपल का पेड़। वहां सिर्फ एक बंजर जमीन थी जहां हजारों हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। आज भी अगर आप उस रास्ते से गुजरें और कोई बूढ़ा आदमी आपको रुकने की सलाह दे तो मान लीजिएगा, वरना आपके नाम का फंदा भी शायद उस पेड़ पर तैयार मिले।